दिसंबर 3, 2013 की शाम साबिक इराकी सदर सदाम हुसैन को अमरीकी अफवाज ने गिरफ्तार किया, जहां वो जेर जमीन एक तंग तारीक कमरे में छुपे हुए थे। ये कमरा उनके आबाई इलाके तकरीत के एक गांव में था, जहां अमरीकी फौज के हमलों के बाद वो रुपोश हो गए थे। सदाम हुसैन की गिरफ्तारी के लिए जो ऑपरेशन किया गया उसे ऑपरेशन डॉन का नाम दिया गया, और उस ऑपरेशन में सदाम हुसैन को बगैर किसी मज़ाहमत के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद सदाम हुसैन की तस्वीर पहली बार मीडिया में आई, जिसमें वो अकेले, परेशान, घबराए हुए, बिखरी और लंबी दाढ़ी के साथ नजर आए। ये वो इंसान थे जिन्होंने अपनी हुकूमत में इराक को दुनिया का एक जदीद खित्ता बनाया, जहां रहने वालों को वो सहूलियात मुयस्सर थी जो हर तरक्की याफ्ता मुल्क में मौजूद थी। उनके दौर में इराक ने बहुत तरक्की की और इराक एक मजबूत मईशत के साथ दुनिया के नक्शे पर उभरा, जहां सयाहत और काम के लिए दुनिया भर से लोग आने लगे थे। कर्नल जेम्स हैगी, जिसने उस रात सदाम हुसैन को गिरफ्तार किया था, उसने अपने एक बयान में कहा था कि सदाम हुसैन को ढूंढना इतना आसान नहीं था और वो मुसलसल 8 माह तक उनका पीछा करते रहे। सदाम हुसैन ने उस रात गिरफ्तारी देकर खुद को उसी वक्त मरने से बचाया, क्योंकि अगर वो 1 मिनट और देर करते तो हम उस जगह को दस्ती बमों से उड़ा देते। अमरीकियों के मुताबिक उस ऑपरेशन में सदाम हुसैन को बगैर किसी मज़ाहमत के उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो वहां से चीखते चिल्लाते बाहर निकल आए और कहने लगे कि मुझे मत मारो, मैं गिरफ्तारी देता हूँ। वहां मौजूद फौजियों ने जब उस जगह को देखा जहां इराकी सदर छुपे थे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो हमेशा से आरामदेह बिस्तरों और आलीशान महलों में रहता था, वो ऐसी तंगो तारीक जगह पर मिलेगा, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। कर्नल जेम्स हैकी के मुताबिक सदाम हुसैन उनको कभी नहीं मिलते अगर उनके एक करीबी साथी से उनकी असल लोकेशन के बारे में उनको मालूमात नहीं मिलती। उन्होंने नाम लिए बगैर उस शख्स का जिक्र किया कि वो वहां के एक अमीर कबीर शख्स थे जो एक सुन्नी फैमिली से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने सबसे पहले सदाम हुसैन को पनाह दी थी। ये थी वो कहानी जो मीडिया के जरिए हर एक जहन तक पहुंचाई गई, जिसमें सदाम हुसैन को एक डरपोक और कमजोर इंसान दिखाया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। सदाम हुसैन की गिरफ्तारी की रात ऐसा कुछ हुआ था जिसे आज तक अमरीकी दुनिया से छुपाते आ रहे हैं, और जिसके बारे में सदाम हुसैन के वकील खलील दोलेमी ने दुनिया को बताया, जिन्हें उन बातों के बारे में सदाम हुसैन से पता चला जब गिरफ्तारी के बाद वो सदाम हुसैन से मिलने गए थे। खलील दोलेमी कहते हैं कि जब उन्होंने इराकी सदर को उनकी गिरफ्तारी का पूरा वाकया बताया जो उस वक्त मीडिया पर चल रहा था, तो सदाम हुसैन ये सुनकर हंसने लगे और कहा कि अमरीकी अपनी चालाकी और मक्कारी में दुनिया को पीछे छोड़ चुके हैं। ये अपने फिल्मों की तरह असल जिंदगी में भी हमेशा झूठ ही बोलते हैं। इनका मसला सदाम हुसैन कभी नहीं था, इनका मसला ये था कि इनके कंट्रोल करदा दुनिया में एक मुल्क इस्लामी कानून के मुताबिक क्यों चलेगा। ये इस्लाम को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये सारा ड्रामा इसलिए बनाया गया ताकि इसकी आड़ में इस्लाम को टारगेट किया जा सके। सदाम हुसैन का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी की असल वजह उनके एक करीबी साथी की गद्दारी थी, जिसके घर में मैंने पनाह ली थी। वो जिस घर में थे वो एक आलीशान घर था, जिसके इर्द गिर्द हमने ऐसे इंतजामात किए थे कि अगर अमरीकी वहां आ भी जाते तो तब भी वो उन्हें पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वहां से जाने के बहुत रास्ते थे। वहां हमने ज़ेर ज़मीन एक सुरंग बनाई थी जो एक कमरे तक जाती थी, जिसके बारे में सिर्फ वो और उसका दोस्त जानते थे। सदाम हुसैन का कहना था कि गिरफ्तारी के दिन वो बाहर उसी इलाके के लोगों से मिले और उनका हालो अहवाल दरियाफ्त किया, और शाम को जब वापस घर आए तो काफी थके हुए थे, इसलिए थोड़ी देर आराम के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत की। अभी चंद आयात ही तिलावत की थी कि मेरा वही दोस्त दौड़ते आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अमरीकी पहुंच गए। मैं जल्दी से उस ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा और चंद ही मिनट बाद मालूम हुआ कि अमरीकियों को मेरे ठिकाने का इल्म हो चुका था। इसीलिए मैंने बगैर मज़ाहमत के गिरफ्तारी दी
और मैं समझ चुका था कि मेरे दोस्त ने ही मेरी लोकेशन इनको बताई। सद्दाम हुसैन ने कहा कि उनको कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया, जिसके बाद उनको एक अस्पताल पहुंचाया गया जहां एनेस्थीसिया दिए बगैर उनका हार्निया का ऑपरेशन किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और उनसे बार बार यही पूछा जाता रहा कि उन्होंने जौहरी हथियार कहाँ छुपा रखे हैं। तब मैंने उनको जवाब दिया कि अगर वो हथियार मेरे पास होते तो तुम कभी इराक पर हमले की जुर्रत नहीं करते। जिस तरह मेरी गिरफ्तारी को मीडिया के जरिए दिखाया गया वो झूठ है कि इराकी सदर ने चीखते हुए और घबराकर खुद ही गिरफ्तारी दी। असल में मैंने एक लफ्ज नहीं बोला था, क्योंकि जब आपका सबसे भरोसामंद इंसान ही आपके पीठ पीछे वार कर दे तब आप कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त मेरी एक ही तमन्ना थी कि काश जॉर्ज बुश वही होता तो मैं उसे मारने में कभी देर नहीं करता, चाहे मेरी जान ही चली जाती।